दोस्तों, जीवन अक्सर तनावपूर्ण और भागदौड़ से भरा होता है। काम, रिश्ते और रोजमर्रा की चिंताओं के बीच हम खुद को समय से लड़ते हुए महसूस करते हैं। पर क्या खुशहाल जीवन की कुंजी अधिक भागदौड़ करने में है या कम चिंता करने में? क्या आप भी छोटी छोटी बातों को लेकर अक्सर परेशान हो जाते हैं? क्या हर छोटी समस्या आपको बड़ा तनाव देती है? क्या आप खुद को विश्राम का समय नहीं दे पाते? क्या हर काम आपातकालीन हो गया है कि हम क्षण भर भी आराम नहीं कर सकते? तो दोस्तों, यकीन मानिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बात हमेशा याद रखेंगे, जीवन में काम तो कभी भी समाप्त नहीं होंगे, जीवन भले ही समाप्त हो जाए। हम बिना जल्दबाजी के भी अपने सारे कार्य पूरे कर सकते हैं और इसके लिए हमें शांति और सामान्य गति की ही जरूरत है, ताकि हम जिंदगी के लम्हों का पूरा आनंद ले सकें। रिचर्ड कार्लसन की यह किताब डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ हमें व्यवहारिक सुझावों और कोमल बुद्धिमत्ता के माध्यम से सिखाती है कि छोटी छोटी बातों को छोड़ना, वर्तमान में जीना और आंतरिक शांति को अपनाना कितना आवश्यक है। जब हम धैर्य, करुणा और ग्रेटिट्यूड को अपनाते हैं तो हम अपनी डेली की चुनौतियों को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। चाहे आप जीवन के किसी भी मोड़ पर हों, यह विचारधाराएं आपको तनाव कम करने तथा छोटी छोटी खुशियों को पहचानने में मदद करेगी, क्योंकि अक्सर जिन चीज़ों को लेकर हम चिंतित रहते हैं वह उतनी बड़ी होती ही नहीं, और जब हम छोटी छोटी बातों की चिंता करना छोड़ देते हैं तो एक सुखी और संतुलित जीवन का मार्ग खुल जाता है। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर छोटी छोटी घटनाओं तथा समस्याओं को अनावश्यक बड़ा बना लेते हैं, जो हमें बेवजह तनाव से भर देती हैं। परंतु अगर हम इन छोटी घटनाओं को नज़रअंदाज कर दें तो इस ऊर्जा को बचाकर हम किसी प्रोडक्टिव काम में लगाने या जीवन के क्षणों का आनंद उठाने में लगा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, जब हम ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं तो हम अक्सर गुस्से और निराशा से भर जाते हैं। ऐसे में या तो हम निरंतर निराश रह सकते हैं और सिचुएशन को गालियां दे सकते हैं, पर अगर हम लेट गो का नजरिया अपनाते हैं, यानी स्थिति को नज़रअंदाज कर दें, तो इस समय को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। जैसे कि पेंडिंग काम को पूरा करने के लिए फ़ोन कॉल्स कर सकते हैं या इस समय को अवसर मानते हुए म्यूजिक का लाभ उठा सकते हैं। दूसरी तरफ देखें तो गुस्सा करके तो वैसे भी ट्रैफिक कम नहीं होने वाला, होगा तो सिर्फ और सिर्फ हमारा मन अशांत, जो कि हमारे पूरे दिन के व्यवहार को भी प्रभावित कर सकता है और हम चिड़चिड़े बने रह सकते हैं। रिचर्ड कहते हैं कि छोटी छोटी परेशानियों की चिंता करने की बजाय हमें अपना मानसिक संतुलन बनाए रखना चाहिए और शांति तथा धैर्य से काम लेना चाहिए। इस तेज गति से दौड़ती जिंदगी में हम हमेशा परफेक्शन की तलाश में लगे रहते हैं, चाहे वह हमारा कार्य हो या रोजमर्रा की रूटीन की चीजें या घर का बिस्तर अच्छे से ना बना होना या दूसरों के आचरण में कमियां देखना। रिचर्ड कहते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ आवर जजमेंट एवरीथिंग वुड बी फाइन। मतलब अगर हम इन कमियों को देखना बंद कर दें तो हम बहुत खुश रह सकते हैं और वस्तुएं इम्परफेक्ट होते हुए भी हमें अच्छी लगेंगी। उदाहरण के तौर पर, कोई फूल कांटों में खिलता है, हम कांटों को पूरा समझ सकते हैं क्योंकि उस फूल को तोड़ते वक्त कांटे हमें चुभ सकते हैं, परंतु फूल इतना सुंदर होता है कि हम कांटों को नज़रअंदाज कर देते हैं। क्योंकि हमारी वास्तविक खुशी फूल की सुंदरता है। इस तरह रिचर्ड हमें समझाते हैं कि हमारी खुशी का सच्चा आधार हमारे मन की आंतरिक स्थिति है, जिसे हमें हर हाल में बनाए रखना चाहिए। यह बुक हमें समझाती है कि कैसे हमारे मन में उठने वाले अनगिनत विचार हमको अशांत बनाते हैं और हमारे दिमाग हमारे खिलाफ काम करते हुए हमें भयभीत करते रहते हैं। यूं कहें तो हमें ऊर्जाहीन बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देखें कि आप एक रात शांतिमय तरीके से सो रहे हैं और अचानक आपकी जाग खुलती है। तभी आपको याद आता है कि आपने एक इम्पोर्टेंट कॉल अगले दिन करनी है, पर बजाय इसके कि आप किसी पेपर पर लिख लें कि आपको यह कॉल करनी है, आप और 100 चीज़ों को याद करने लगते हैं और इतना विचलित हो उठते हैं, यहाँ तक ये सोच लेते हैं कि अगर ये कार्य समय पर ना हुआ तो बॉस क्या कहेगा या कस्टमर डांटेगा आदि। और इसी उधेड़-बुन से हमारी नींद टूट जाती है और हम रात भर डिस्टर्ब रहते हैं। दोस्तों, इन विचारों की श्रृंखला को रोकने का बेहतर तरीका यह है कि आप अपने ब्रेन को कहें बस और सोचना बंद कर दें। एक नोटबुक पर अगले दिन किए जाने वाले अनिवार्य कार्यों को लिख लें और फिर नींद की पूर्ति करने बिस्तर पर चले जाएं। ऐसा करने से आपका मन भी शांत रहेगा और आपकी ऊर्जा भी कम नहीं। धैर्य वह सुंदर कुंजी है जो हमें जीवन की गहराइयों तथा सौंदर्य को समझने में मदद करती है तथा हमारे भीतर आंतरिक शांति को स्थापित करती है। रिचर्ड अपने एक व्यक्तिगत अनुभव से बताते हैं कि जब उनकी बेटी किताब लेखन के दौरान बार बार उन्हें बाधित करती थी, पहले वह इस बात से बहुत चिढ़ जाते थे और उन्हें खींच महसूस होती थी, लेकिन बाद में उन्होंने महसूस किया कि यह एक मूल्यवान क्षण था, क्योंकि उनकी बेटी उनको डिस्टर्ब करने के प्रयोजन से उनके पास नहीं आती थी,
बल्कि वो तो उनसे प्यार करती थी और बार बार अपने पिता को देखने आ जाती थी। रिचर्ड समझाते हैं कि परिवार और रिश्ते किताब लिखने या काम करने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह सीखा कि जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए और छोटी असुविधाओं को तनाव का कारण नहीं बनने देना चाहिए और हमें वर्तमान में जीना चाहिए तथा अपनों के साथ बिताए हर क्षण को संजोना चाहिए। जैसे कि हमने धैर्य के महत्व को समझा, अब जरूरत है कि हम इसकी अवधि को बड़ा करें। शुरू में हम 2 से 5 मिनट धैर्य की प्रैक्टिस कर सकते हैं और फिर समय बढ़ाते बढ़ाते हम एक धैर्यवान व्यक्ति बन सकते हैं। रिचर्ड ने इसे अपने बच्चों के साथ आजमाया। एक बार जब वो फोन कॉल पर थे तो उनके बच्चों ने उन पर प्रश्नों की बारिश कर दी। रिचर्ड ने डिसाइड किया कि वह 30 मिनट तक बिल्कुल शांत बने रहेंगे। वे ना क्रोधित हुए और ना ही चिल्लाए। उन्होंने नोटिस किया कि जितना समय वे शांत थे उस समय के दौरान उनके बच्चे भी शांत थे। ना तो उन्होंने कोई शरारत की और ना ही उन्हें परेशान किया। धैर्य हमें प्रेजेंट में रहना तथा फोकस रहना सिखाता है, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। पेशेंस के साथ किए हर कार्य की गुणवत्ता बढ़ जाती है और रिश्तों में भी सुधार होता है तथा प्रेम बढ़ जाता है। परफेक्ट होने की इच्छा को खुशी से आगे नहीं रखा जा सकता, बल्कि लोगों तथा वस्तुओं को जैसे वो हैं वैसे ही स्वीकारना आना ही सच्ची खुशी और पारस्परिक शांति का आधार है। पुस्तक में आगे बताया है कि रिचर्ड एक ऐसी महिला को जानते थे जिसने अपनी इकलौती बेटी से 3 वर्ष से बात नहीं की थी। रिचर्ड के पूछने पर महिला ने बताया कि उसके अपने दामाद से विचार नहीं मिलते थे, जिसकी वजह से अक्सर विवाद हुआ करते थे। रिचर्ड ने उनको अपनी पुत्री से बात करने की पहल करने की सलाह दी, परंतु पहले तो उस स्त्री ने मना कर दिया, पर रिचर्ड के बार बार प्रेरित करने पर वह औरत मान गई। उस औरत के केवल एक फोन कॉल ने उसकी पुत्री को इतना खुश कर दिया जिससे वह शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाई। उसने अपनी माँ से माफ़ी मांगी और उनके रिश्ते पहले से बहुत बेहतर हो गए। इस बात से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें इस छोटी सी जिंदगी में किसी के साथ अधिक देर तक मनमुटाव नहीं रखना चाहिए, बल्कि एक दूसरे के साथ प्रेम स्थापित करना चाहिए। किसी को पहल करके बुलाने का मतलब यह नहीं है कि सामने वाला सही है और हम गलत हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि हमें रिश्ते अधिक प्रिय हैं। उत्साह तथा नवीनता प्रत्येक के लिए आवश्यक होती है, परंतु सही तरह से देखा जाए तो बोरिंग होना यानी कि उबाऊ होना भी हमारी मानसिकता के लिए उतना ही जरूरी है। यह हमें विश्राम देता है और अधिक फोकस बनाता है। रिचर्ड जब उत्तरी भारत के एक गांव में थे तो बहुत बोरिंग महसूस करते थे। तब वह एक मनोवैज्ञानिक से ट्रेनिंग ले रहे थे। रिचर्ड ने उनसे पूछा कि इस गांव में लोग शाम को क्या करते हैं, तो ट्रेनर ने कहा कुछ नहीं, और आज से आप भी कुछ नहीं करेंगे, यह आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। पहले तो रिचर्ड को बहुत बोर महसूस होता था, पर धीरे धीरे उन्हें इसमें आनंद आने लगा और वो एक शांत तथा अधिक धैर्यवान व्यक्ति हो गए। इससे उनके विचारों की श्रृंखला को रोकने में हेल्प हुई और वे अधिक शांति में बन गए। हम अपनी लाइफ को एक इमरजेंसी की तरह जीते हैं और अक्सर जीवन के वर्तमान छोटे छोटे क्षणों का आनंद नहीं उठा पाते। सुमन, जो कि एक काउंसलर हैं, जिसने अपने कस्टमर के अनुभव को साझा किया, उसका ये मानना था कि अगर वे लंबे समय तक मेहनत नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। वे लाइफ को एक इमरजेंसी ही मानते थे। उनकी एक कस्टमर जो हाउसवाइफ थी, वे अपने घर को साफ सुथरा रखने को लेकर काफ़ी स्ट्रिक्ट थी। उसे हमेशा चिंता रहती थी कि सुबह सुबह जब घर से सब लोग चले जाएं तो साफ सफाई हो जानी चाहिए, पर जब वह ऐसा नहीं कर पाती उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ता। अपनी चिंताओं को कम करने के लिए उससे दवाइयाँ भी लेनी पड़ी। सुमन ने उसको समझाया कि इतनी चिंता करना ठीक नहीं, और जिस डिप्रेशन को वो जी रही है वह उसका खुद का क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि उसने उसको एक इमरजेंसी और अर्जेंट नीड समझ लिया हुआ था। दोस्तों, जीवन कोई इमरजेंसी नहीं है और ये बात सदैव सबको याद रखनी चाहिए तथा शांति और ठहराव स्थापित करना चाहिए। यह पुस्तक हमें आगे बताती है कि अगर हम चाहें कि हमें कोई समझे तो पहले हमें लोगों को समझना होगा। किताब हमें मंजू तथा अविनाश के उदाहरण से समझाती है कि कैसे दोनों दोस्तों के बीच कड़वाहट आ गई थी। दोनों अपने अपने कार्य में प्रगति के शिखर पर थे और एक दूसरे को समय नहीं दे पा रहे थे, और उनको लगने लगा कि वे एक दूसरे को समय देना ही नहीं चाहते। फिर अचानक कुछ समय के बाद दोनों को किसी प्रोजेक्ट पर एक साथ काम करने का मौका मिला, जिससे उनके रिश्तों में एक नया रूप आ गया। दरअसल हुआ यूं कि इस वक्त दोनों ने एक दूसरे को नजदीक से कड़ी मेहनत करते हुए देखा। प्रोजेक्ट में उनको अपनी गलतफहमियां दूर करने का मौका मिला और इस रोल ने उनके रिश्ते को
फिर से अच्छा बना दिया। ये कहानी हमको यह बताती है कि एक दूसरे को समझने के लिए धैर्य तथा शांति की जरूरत होती है। इसके लिए दूसरों की गलतियां निकालने के बजाय इग्नोर करना सीखना चाहिए तथा काइंड बनना चाहिए। रिचर्ड और उनकी वाइफ एक बिजनेस प्लान पर काम कर रहे थे जो कि काफ़ी सक्सेसफुल रहा। एक्साइटमेंट में रिचर्ड ने सारा क्रेडिट खुद ले लिया, परंतु कुछ समय बाद रिचर्ड ने एहसास किया कि इस बात के लिए सॉरी भी मांगी, क्योंकि ये सारा आइडिया तो उसकी वाइफ का था, पर सारा क्रेडिट उन्होंने खुद ले लिया था। पर उसकी वाइफ ने कहा कि वह तो रिचर्ड के लिए बहुत खुश थी, कौन सही कौन गलत इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ खुशी मायने रखती है। इस तरह हमने जाना कि एक दूसरे को समझने से जीवन कितना परिपूर्ण और आनंदमय हो जाता है। रिचर्ड सैन फ्रांसिस्को के एक ब्यूटीफुल हिल स्टेशन में रहते थे, परंतु इस खूबसूरत स्थान की एक कमी यह थी, लोगों द्वारा फेंके जाने वाला कचरा। रिचर्ड ने खुद इस कचरे को साफ करने का फैसला लिया और उनको देखते हुए कुछ ही दिनों में चंद और नवयुवकों ने प्रभावित होकर इस कार्य को करना आरंभ कर दिया। अब रिचर्ड तथा उन लोगों को इसमें आनंद आने लगा। इस छोटे से कार्य ने रिचर्ड तथा आसपास के लोगों को एक पॉजिटिव बदलाव भर दिया। यह हमें सिखाता है कि एक दूसरे की मदद से हम कैसे अच्छा फील करते हैं और दुनिया में कैसे चेंज ला सकते हैं। इस पुस्तक से हमने सीखा कि जीवन भागदौड़ नहीं है, बल्कि एक यात्रा है जिसका सबको आनंद उठाना चाहिए तथा धैर्य तथा शांति को अपनाना चाहिए। जीवन की सच्ची खुशी करुणामय बनकर तथा अपूर्णताओं को सहज स्वीकार करके महसूस की जा सकती है। छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करके ही जीवन के हर क्षण का भरपूर आनंद उठाया जा सकता है। मस्त रहें, स्वस्थ रहें। इसी के साथ हमारी आज की बुक समरी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको आज कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।